Hello, friends, and we are again taking up a very important question from the paper one and part one of sociology. बहुत important question है. Write a short note on emergence of sociology by seeing that it was not merely a coincidence. तो coincidence नहीं था sociology, ऐसा हमें prove करना है. The social, political and intellectual forces IR FR आपने ऐसे करके किया, तो इनकी जगह थोड़ा प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली चीज को ढंग से प्लेस कीजिए. डीप रूटेड चेंजेस सोसाइटी आई, सोसाइटी में चेंजेस आए, इससे रिक्विजिट एक तरीके से इम्पेटस आया, स्कॉलर्स और थिंकर्स उन्होंने उसको पुश किया. चलिए आगे. सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते हम, चेंजेस कह लो, ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, और प्रॉब्लम्स भी कह सकते, फिर कह सकते हो. तो सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी who termed as social physics by, अच्छा, which was termed as social physics by अगस्ट कॉम्टे. अगस्ट कॉम्टे ने सोशल फिजिक्स का, जिसको हम सोशियोलॉजी भी कहते हैं. तो कोइंसिडेंस नहीं है, इसका मतलब है आंसर में बताना है कि जो चेंजेस आए फंडामेंटल, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हैं, चाहे फिर वो एनलाइटनमेंट से हैं, चाहे फिर वो साइंटिफिक डेवलपमेंट से हैं, उससे जो चेंजेस आए और उससे जो समाज और जीवन में आधारभूत परिवर्तन हुए, उनसे सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ. ये है बस आंसर. तो आपने सोशल लाइफ, बिहेवियर, एक्शन सबको स्टडी किया. अब उसकी उसमें क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, फ्यूडल से कैपिटल हो रहा है, चर्च से न्यू प्रोटेस्टेंट हो रहा है, मोनार्की से डेमोक्रेसी हो रही है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये इतने फंडामेंटल हैं कि ये मानव जीवन को डीपली इंपैक्ट कर रहे हैं. इसीलिए जो आपने नीचे लिखा कंडीशंस और जो है बाकी जो चीजें लिखी वो, ये जो आपने कह रहे हैं कि इंटेंशन अदर देन कोइंसिडेंटली, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई कि जो थिंकर्स थे, या जो कह लीजिए उस टाइम के फिलोसोफर भी हैं, या जो अवेयर सोसाइटल बीइंग्स हैं, वो मजबूर हो गए ये सोचने पर कि ये चेंजेस कितने जरूरी हैं. तो इसीलिए इंटेंशन ऑफ मॉडर्निटी फॉर सोशल चेंज, एज विदाउट इट सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस. अगस्ट कॉम्टे गिव द आइडिया ऑफ सोशल डायनामिक्स एंड सोशल स्टैटिक. बिल्कुल सही बात है. इसको और सिंपल तरीके से हमें पुट करना है. प्लूरल पेरिस, आपने जो बात की कि अगस्त कॉम्टे ने जो इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, उसका थोड़ा एलिमेंट लेके आइए. साइंस ऑब्जेक्टिव और वैल्यू न्यूट्रल सोसाइटी, तो आपने जो ये भी कीवर्ड लेके आए, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको और सिंपली पुट अप करना है. तो आंसर को सिंपल रखना है. ऐसा नहीं कि आपने मेमोरी से जितना आपको कीवर्ड पता है, जितने आपको चीजें पता है, सब आपने लिख दी. आंसर की डिमांड को लॉजिकली फुलफिल कीजिए. तो यानी बात का जो आंसर है वो टुकड़ों में बट गया. स्कोप की बात ही नहीं हो रही है. बात हो रही है कि सोशियोलॉजी का इमरजेंस कोइंसिडेंस नहीं था. तो इसलिए कोइंसिडेंस नहीं था क्योंकि जो भी इवेंट्स हो रहे थे, उन इवेंट्स के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे थे जिन्होंने मजबूर किया इस बात को समझने पर कि एक नई थिंकिंग की जरूरत क्यों है, समाज जिस दिशा में जा रहा है वो सही है कि नहीं. एज सिंपल एज दैट. चलिए. So, according to Harris, sociology as a discipline emerged as a direct reaction to modernity. देखो एक एलिमेंट आया, रिएक्शन आया. तो यानी कि सोशियोलॉजी वाज नॉट मेयरली ए कोइंसिडेंस, देयर वर नंबर ऑफ फैक्टर्स. अब क्या थे वो फैक्टर्स? ये फैक्टर को आप मॉडर्निटी कहते हैं. तो अब मॉडर्निटी कैसे, चलिए आगे. फ्रेंच रिवोल्यूशन बताया, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल ऑर्डर, फॉल इन पावर, उससे क्योस आया, अनसर्टेनिटी आई, चेंजेस आए. तो सोशियोलॉजिस्ट लाइक कॉम्टे, उन्होंने इस बारे में चर्चा की. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इससे इंडस्ट्रीज आई, स्लम्स आया, पोल्यूशन आया, इससे भी वर्ल्ड में जरूरत पड़ी चीजों की. जैसा मैंने आपसे कहा, डेमोक्रेसी आई. यानी कि सक्सेस आपको चाहिए, आपको स्टेट का इमरजेंस चाहिए, तो डेमोक्रेसी की चर्चा हुई. इंटेलेक्चुअल आइडियाज आए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड रूसो ने यूज किया, सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने यूज किया, डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी हमने भी बात की थी, साइंटिफिक स्टडी हुई सोसाइटी की. तो सोशियोलॉजी का जो ये इनिशियल इम्पल्स है, वो इतने सारी जो चीजें हो रही हैं, वो इतने जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो उठ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए आया, जैसा मैंने आपसे कहा. यानी कि एक प्रिडिक्टिबिलिटी, जैसे लिखा भी है यहाँ पे कि क्या हो सकता है, उसको बताने की उसने कोशिश की. इसलिए रेनेसा एंड मॉडर्निटी, इनसे सोशियोलॉजी को इम्पेटस मिला. यानी कि आंसर को, जब हम कोई आंसर लिखते हैं, तो हम उस आंसर को लाने के लिए एलिमेंट्स को वैसे मोल्ड कर देते हैं. तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट्स तो लिख दिए, लेकिन हमने डिसजॉइंट तरीके से लिखा. हमारे में ये फ्लो, वो सिंप्लिसिटी, वो कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे आ रहा है. दैट्स व्हाट वी कैन से. प्रेरणा. Yes, so one thing that
I मतलब I think would be more appropriate is instead of just mentioning the keywords, थोड़ा comprehensive मतलब explain करने के लिए एक sentence में maybe we can explain it ताकि वो थोड़ा better understanding में हो कि हम क्यों लिख रहे हैं वो हाँ, point. आसान नहीं है ना, वहां पे प्रेशर आता है जब आप आंसर लिख रहे हो। बस उतना Yes. लिखने से हमें लगता है बस हो गया। इतनी ताकत हिम्मत नहीं आ पाती कि आप पूरी बात समझाओ, पर वो धीरे धीरे आएगी। हर रोज आगे बढ़ते जाओगे, हर रोज हिम्मत बढ़ती जाएगी, हम विजय की तरफ बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Yes.